चलो बेटे काम पे आ जाए वापस। सबसे पहले बेटे जरा मैं आपको ईआईसी का थोड़ा सा समराइज करा रहा हूँ, ईआईसी के साथ हुआ क्या गया है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकें। मानूर आप लुक एट द बोर्ड। ठीक है बेटे। लाइसेंस कब मिला, हम ईआईसी को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ फ्लो चार्ट और अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ हाउ ईआईसी केम इनटू इंडिया। सबसे पहले उनको मिलता है लाइसेंस। लाइसेंस कब मिलता है? 1600 में। जी जी ये आपने लिखना है। ये लाइसेंस उनको मिला है ट्रेड करने के लिए। किसने दिया है? मलका एलिजाबेथ ने। ये हम पहले लिख चुके हैं। ये लोग यहां से किधर ट्रेड करना चाह रहे हैं? दे वांट टू ट्रेड टू इंडोनेशिया एंड अफ्रीका। लेकिन जरा देखिएगा इंडोनेशिया और अफ्रीका के अंदर वहां से ऑलरेडी कौन कौन मौजूद हैं? डच, पोर्चुगीज एंड फ्रेंच रेजिस्ट करते हैं। गुड सो बार। जब ये रेजिस्ट करते हैं बेटे तो फिर क्या होता है? ये कहाँ जाते हैं? ये लोग इंडिया की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सब कॉन्टिनेंट में पहली दफा ये कब आते हैं बेटे? 1608 में। कब आते हैं बेटे? बोलो यार, आप लोगों ने साथ बोलना है। 1608 में ये सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। क्या इनको अलाउ किया जाता है 1608 में वहां पे आगे काम करना? इनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया। जब इनको अलाउ नहीं किया गया तो ये वापस चले गए। ठीक हो गया। फिर इनको परमिशन मिलती है ट्रेड करने की। परमिशन टू ट्रेड इन सुरात। ये कब मिलती है इनको बेटे? ये इनको मिलती है 1611 या 1612 के अंदर। ठीक हो गया। बेटे अभी मैं क्लास में हूँ, मैं आपके साथ ना शाम को आफ्टर क्लासेस फोन पे बात करके या वीडियो कॉल करके ये जो मीटिंग पे मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा इसको कैसे निज़ाम को चलाना होता है। ठीक है। अभी इस टाइम मैं क्लास में हूँ। अच्छा जी। जब आपको परमिशन मिल गई तो आपने काम शुरू कर दिया। अब आपने फैक्ट्री भी लगानी है। तो सबसे पहले आप जनाब फैक्ट्री लगाते हैं। अब जरा फैक्ट्रीज की डेट्स देखिएगा। 1639 में आप फैक्ट्री लगाते हैं मद्रास में। 1668 के अंदर आप फैक्ट्री लगाते हैं बॉम्बे में। ठीक है।
फिर 1698 में आप एक और फैक्ट्री लगाते हैं कैलकाटा में। और बाय 1750, जहां तक का हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, आप स्ट्रॉन्ग बिजनेस बेस बना चुके हैं इंडिया में। अब आप इतना ज्यादा आपका बिजनेस इंडिया में फैल चुका है कि आपकी कंपनी के बगैर इंडिया में काम नहीं हो रहा। ये काम को और कर ही नहीं रहा जो आप कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नोट्स अभी नहीं लिखने शुरू करने। हेलो, ऊपर करूं? इतना सुन, जल्दी जल्दी करो ना, मैं पहले आराम आराम से रुक रुक के मैं जा रहा था। आगे चलूं जी? बेटा फिर देखो उधर ध्यान, जल्दी जल्दी करो ना, मैं करूं आगे? जल्दी जल्दी करो। Sir, 1758 are strong, right? 1750, हमने 1750 तक पिछला क्वेश्चन किया। चेक हो चुका है? नहीं, सर के पास है, मुझे नहीं पता। मुझे कह रहे हैं, तला कह रहे हैं, तला सीरियस हो रहा है पढ़ाई के लिए यार, उस पर मेरी बातों का असर होना शुरू हो गया। आप कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, तो खराब हो गया। हमारा एक कजन था, हमारे साथ बहुत शरारतें करता था, बहुत शुगल थे हमारे आपस में लगता। वो इत्काफ पे बैठा, इत्काफ से उठ के आया तो वो सीरियस हो गया। हम झुकते हैं, हमारे में झुकते ही ना करें। वो बिल्कुल सीरियस, हमेशा अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हमने आपस में उसको कहना शुरू कर दिया, खराब हो गया। 20-25 दिन गुजरे, एक दिन वो अचानक से फिर से जूते मारने शुरू कर दिए। तो जिस कजन के साथ बैठा हुआ था उसने हम सबको फोन किया, कहता वो ठीक हो गया ये ठीक हो गया, मैं ठीक कर लिया। कला के साथ भी यही चल रहा है। कला इस्लामिया की क्लास के बाद सीरियस हो जाता है, फिर आप आगे बैठ जाते हैं, एक आधी क्लास के बाद फिर वापस हो जाता है। अच्छी बात है ना यार, आप इस पे, आपको इस बात से फॉलो करना चाहिए इस बात को। घर के बेदी लंका डालते हैं। सर, हो गया सर? नहीं, आप वो इस्लामिया का शुरू करा देना मुझको। सर रखें पेन पास 27 को, 26 को, ये सेम डे। उर्दू को मैं कह रहा हूँ अकेले को एक दिन पे, अच्छा ये दो दो हो रहे हैं।
ज्योग्राफी के दो हैं। ये सिर्फ जिक्र है, ये पास पेपर, हाँ ये पास पेपर यहाँ बैठ के अटेम्प्ट, ठीक है ना, यहाँ जो अटेम्प्ट किया वो चेक करना है, ये पेपर होगा यहाँ भी। ये एक दिन कल का जो है ना, इंग्लिश और हिस्ट्री दोनों का पेपर लगता है। और अगले दिन पहले हिस्ट्री फिर इंग्लिश, फिर अगले दिन हिंदी और साथ में ज्योग्राफी पास पेपर। फिर ज्योग्राफी पूरा पेपर है, फुल लेंथ पेपर है, इंग्लिश पास पेपर। दो दो टेस्ट नहीं हम ले लेते सर इनके। मैं कह रहा हूँ एक टेस्ट ऐसा हो जाए कि हिस्ट्री के मिसाल के तौर पे एक सेक्शन का टेस्ट हो जाए, फिर दूसरे सेक्शन का हो जाए, तीसरे का हो जाए, फिर दो हिस्ट्री का फुल टेस्ट हो जाए। पांच टेस्ट हिस्ट्री के बन गए। इसी तरह ज्योग्राफी के 12 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर का एक दिन हो जाए, 6 का एक दिन हो जाए, फिर एक हिस्ट्री का पूरा ज्योग्राफी का फुल लेंथ पेपर हो जाए। 3 टेस्ट ये बन गए, 8 हो गए। फिर इसी तरह से पांच हिस्ट्री का, 5 ज्योग्राफी के टेस्ट बनेंगे। 3 ज्योग्राफी, 5 तीन बताया हमने, 3 बताए। 5 हिस्ट्री बताया, 3 ज्योग्राफी। हिस्ट्री का सेक्शन है ना, हिस्ट्री के 3 सेक्शन और 2 5, हाँ ये हो गए। दो करें या एक करें, सब 4 करें। 3 और 2, 3 पेपर हो गए सेक्शन वाइज, और एक फुल लेंथ हो गया, 4 हो गए सर। 3 जमा 1, हम्म। ज्योग्राफी 2 जमा 1। तो जमा एक ठीक है, इस्लामियात सर, उसके 4 टेस्ट कर लें नहीं, हाँ P1 हाफ हो गया, P1 का फिर सेकंड हाफ हो गया, P2 का 4 वो हो गए, और 6 टेस्ट स्टैंडर्ड के बना दें। कामयाब टू। 6 टेस्ट स्टैंडर्ड के बन गए। ठीक है, ठीक है। और उर्दू और इंग्लिश के 3 3 टेस्ट ले लें, 6 उसके ले लें। जिस दिन सर ये मेजोरिटी यानी कि टोटल इंग्लिश नहीं है, खाली इस्लामाबाद और वो है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, साथ साथ एक एक इस्लामियात, एक एक इंग्लिश का टेस्ट हो, एक इस्लामियात एक उर्दू का टेस्ट हो, ऐसे करके पास पेपर एक तीसरा एलिमेंट पास पेपर पीएस के शेड्यूल पे मुझे एतराज नहीं। यहाँ इंग्लिश के 3 टेस्ट होना है, उर्दू के 3 टेस्ट होना है। ठीक है, इंग्लिश के बोल के 4 टेस्ट और इंग्लिश के लें, उर्दू के भी 4 लें। ये सारे फुल आंसर। जी जी। ये फुल P1 P2 दो दो, मैंने इसको जिक्र हाँ करूं तो मसला नहीं है, खाली 2+2 हो गए। इनके 2 2 3 3 सवाल है खाली जो होते हैं। 2+2 हो गए, प्रैक्टिस है ना सर, हाँ 2+2 हो गए, 2+2 हो गए। ठीक है। टोटल टेस्ट हमारे पास बन गए 4। बेटा खामोश। 7 3 10 3 13 और 4 17 और 4 21 टेस्ट बन गए टोटल। अब इस 21 टेस्टों को आप अगले 7 10 दिनों में 16 से लेके 22 तक ना 2 टेस्ट लें। 10 दिनों में 20 टेस्ट हो गए, एक दिन 3 हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। ठीक, और साथ पास में से दिखा खाना। 7 तीसरा 3 काम, ये इनके पास टाइम है रोजाना 1:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। ठीक है, 2 पेपर हो गए 2 2 घंटे के, 4 घंटे ये हो गए सर। पीछे बच गए 3 घंटे, वो 5 पेपर करें, बीच में नमाज की ब्रेक आ गई, बीच में इनको ब्रेक थोड़ी सी दे दी ठीक। दोनों टेस्टों के दरमियान में, ऐसे इनके टेस्ट हो गए और पास। अभी इनको टेस्टिंग कराऊं या उसके शुरू करूं पास? मेरा ख्याल है इस्लामियात शुरू कराएं, ताकि 6 बजे आप इनको फिर हिस्ट्री शुरू कराएं, जैसे टाइम टेबल इनका भेजा है, और फिर आप समझिए। ठीक। ये हो गया, ये रेट शीट फाइनल करा के उसको कहना है टाइप करते हैं। अब ये अभी आपकी कौन सी क्लास है? मेरी अभी इनके साथ ही है क्लास। ये कौन सी क्लास है? हिस्ट्री के बाद सर हम क्लास लेते हैं उर्दू की। क्लास वाले मैथ्स वाली लेनी। जी वो कह रहे थे वो 3:30 बजे आ जाएंगे, मैं इन बच्चों को भेज, आए नहीं हुए। वो आए हैं फिजिक्स की कुछ नहीं इन रहा। इन बच्चों को भेज दो यहाँ, या बिलाल साहब बैठे हैं, मैं दो दो करके बुलाता हूँ, या एक एक करके बुलाता हूँ, पेपर 1 डिस्कस करूंगा सारा चेक। मेरा वाला क्लास में बैठ जाए साथ, एक साइड पे कॉर्नर पे करते जाए, एक एक बच्चे को, जैसे मैं हमने हाँ एक एक को साथ एक रखे हैं, समझ गया, समझ ऐसे काबू में रहेंगे। ठीक। वरना सर बिलाल की क्लास में डिस्टर्ब करेंगे। ऑफिस में इसको बिठा दें अगर ऑफिस में बैठने की किसी की जरूरत है, वरना कुछ जरूरत है मैम को बिठा दें ऑफिस में, अगर ऑफिस में बैठने की किसी की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, बात को गेम पर ध्यान रख। चले जी, सॉरी, वापस आ जाए जी। बाद में लड़ लेना, चले जी वापस काम पे। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग बेसिस बन गई बिजनेस की बेटे। इसके बाद बेटे आप देखिएगा, यहां से यहां तक का हमने क्वेश्चन आज तक का डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, यहां से आगे अब अगला ईआईसी का प्रोजेक्ट स्टार्ट होने लगा। बेटे यहां से आगे ईआईसी के साथ इंडियन की लड़ाइयां शुरू हो गई। सबसे पहली लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया जी। 1757 में पहली लड़ाई होती है, विच इज कॉल्ड एज बैटल ऑफ प्लासी। क्या कहते हैं? 1764 में बैटल ऑफ, बेटे 100% ध्यान अब्दुल आदी इधर 2 काम पे, ये भी याद हो जाए आपको ताकि
बैटल ऑफ बुजार में पढ़ता हूँ, इसको बक्सर भी पढ़ते हैं, आप जैसे मर्जी पढ़ें। 1757 मेरे सामने जी, 1757 में कौन सी जंग हुई है? बैटल ऑफ, बोले, बैटल ऑफ, और बैटल ऑफ बक्सर कब हुई है? 17, शाबाश। पहली बैटल का क्या नाम है? इसका बेटे वैसे प्लासी। फिर बेटे 1773 के अंदर, प्यारे बेटे इधर तवज्जो काम पे, बेटे 1773 के अंदर एक नई नई चीज हो गई। बर्तानिया ने कहा कंपनी अब प्राइवेट लिमिटेड नहीं रहेगी, अब कंपनी हो जाएगी पब्लिक लिमिटेड। कौन हो जाएगी? और इसका अब जो हेड है, गवर्नर जो होगा कंपनी का, जो कंपनी का गवर्नर होगा, वो अब कौन लगाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाएगी। अभी तक उनका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, अपना गवर्नर खुद चुनते थे, यहां से पब्लिक लिमिटेड बन गई। लिख नहीं रहे? उसी के सारे लिखने हैं। पहले इसमें यहां तक को प्रॉब्लम? वी गुड सो फार? आप देख रहे हैं यहां जाके एक अजीब चेंज आ गया हुआ है। ये वो बात है जो शायद आपको बुक से पढ़ के भी समझ नहीं आती। यहां तक ईआईसी एक प्राइवेट कंपनी है जो यहाँ बिजनेस कर रही है, बर्तानिया के लोग यहाँ के बिजनेस, यहाँ आके अब वो कंपनी प्राइवेट, अब उसके शेयर्स बिकते हैं मार्केट में। ब्रिटिश के अंदर उसकी एक प्राइवेट लिमिटेड नहीं रही, पब्लिक लिमिटेड बन गई, कोई भी उसके अब शेयर्स खरीद सकता है। आप उसके, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नर हम लगाएंगे। जी बेटे क्या पूछना आपने? नाम क्या था बैटल का? बैटल का नाम बैटल ऑफ बक्सर, BUXAR। 1773 के बाद बेटे 1784 के अंदर अभी तक भी, लेकिन आप देखिएगा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 17 गवर्नर बेटे पहले भी ईआईसी का होता था ना, बगैर मालक के तो कंपनी नहीं होती ना, पहले अपना खुद ही लगा लिया था। चार दोस्त हैं मिलकर कंपनी खोली, यार तू हेड होगा कंपनी का। अब गवर्नमेंट कह रही है हम लगाएंगे आपका हेड कंपनी का। नहीं, 84 वाला अब लिखने लगाऊं, क्या हुआ 84? 84 के अंदर गवर्नमेंट कहती है कंपनी हम टेक ओवर कर रहे हैं। अब कंपनी नेशनलाइज हो गई है। इसलिए कहा ना, ये वो बातें हैं जो आपको शायद कहीं और से नहीं मिल पाएंगी, या पढ़ते हुए इग्नोर कर दी जाती हैं, या डिटेल में नहीं लिखी होती। 1784 में ये होता है कि वो जो गवर्नर है ईआईसी का, वो अब ईआईसी ने अब एक इलाके पे कब्जा किया हुआ है। ईआईसी ने अब एक, तो जो गवर्नर है, अब गवर्नर विल बी representative of government, ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक मिनट है, आपको फर्क पता लग रहा है दोनों में? अच्छा, ये वही 73 वाला ही गवर्नर था जो आगे मूव कर रहा था, ऐसा नहीं है कि गवर्नर नया लगाया था। 73 में जो लगाया था ना, वही आगे कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन पहले वो एक कंपनी का गवर्नर के तौर पे काम कर रहा था। अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का नुमाइंदा बन गया है। यहां पहली दफा ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में इन्वॉल्व हुई है। अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व हुई, ब्रिटिश पीपल इन्वॉल्व हुए हैं, ब्रिटिश कंपनी इन्वॉल्व हुई है। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से आगे इन्वॉल्व होनी शुरू होती है। करना यार, काम पे ध्यान देना, ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है जो आप दोनों कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं करा रहा हूँ। समझ आ गई बात तला? यहां से पहले अभी गवर्नमेंट इन्वॉल्व, हमारे सिलेबस में वो इससे रिलेटेड बात नहीं पूछते नाम। शायद इसका सिर्फ एक क्वेश्चन में कहीं मैं हल्का सा तस्करा करूंगा शो ऑफ के लिए कि मुझे इसका भी पता है, वरना बेसिक फोकस इसी के ऊपर होता 84 वाली बात का। यहां तो कोई प्रॉब्लम? फिर 1784 के बाद बेटे एक और मेजर इवेंट हुआ है 1803 के अंदर। मेजर इवेंट्स तो बहुत बहुत सारे हुए हैं। मैं ईआईसी के स्टेटस के बारे में बातें कर रहा हूँ, ईआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही हैं। ब्रिटिश के दरमियान में कई दफा लड़ाइयां हुई हैं, कई इलाके कब्जे में लिए हैं, उनके हम डिस्कशन करेंगे आगे जाके। लेकिन 1803 में क्या हुआ, ईआईसी या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, दे ऑफर्ड सिक्योरिटी टू दी मुगल एम्परर। अब यहाँ पे जो बादशाह था उसको सिक्योरिटी कौन देगा? उन्होंने कहा जी भाई साहब, आपको, आपसे ना हो पाएगा, आप नहीं संभाल सकते, आपकी सिक्योरिटी भी हमारे पास है।
आप फर्ज करें हमारे प्रेसिडेंट को अगर सिक्योरिटी दे रहे हो अमेरिकन, पाकिस्तानी ना दे रहे हो, कौन दे रहे हो? तो इधर हुकूमत हम कर रहे हैं कि अमेरिकन कर रहे हैं? अगर हमारी फौज की जगह अमेरिकन फौज हो, हमारी सिक्योरिटी के सारे इंतजाम अमेरिकन के पास हों, तो हुकूमत असल में किसकी है? लेकिन ऑन पेपर किसकी है? हमारी। 1803 में इसका मतलब है ब्रिटिश टेक ओवर कर चुके थे, लेकिन ऑन पेपर अभी भी किसकी हुकूमत चल रही थी अब्दुल्ला नान? ऑन देखा है? मुगल एम्परर्स की। किनकी चल रही थी? अब ये ऑन पेपर कब खत्म हुई है, अब उसका तस्करा भी कर लेते हैं। पहले बेटे 18, अच्छा एक और मेजर इवेंट हुआ है उनके यहाँ, उसको भी यहीं लिख लेते हैं। 1853 के अंदर इन्होंने रेलवेज का जाल बिछा दिया। रेलवे का जाल बिछाने से क्या होता है बेटे? रेलवे का जाल बिछाने से ये होता है कि आपकी पूरे मुल्क में कनेक्टिविटी बन जाती है। पूरे मुल्क में कहीं भी आपकी फौज है, सर सलमान को कहना कि वो बैजेस, मेरा बैज भी पता नहीं कहाँ है। मेरा बैज नहीं है मेरे पास, ये आप लगा ले, मेरे लिए आया था। सर को कहना जो बच्चे जल्दी चले गए थे इनको बैजेस दे दें प्लीज सर। और मेरा बैज मेरे टेबल पे पड़ा होगा, अगर काइंडली फाद को कहना वो भी दे दें। रेलवे से क्या होता है, आप पहले क्या होता था, फौज हर इलाके की मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ फौज लड़ रही होती थी। अब आप ऐसा हो सकता है कि आपकी फौज लाहौर में लड़ रही है, वहां आप हार रहे हैं, और आपकी फौज फिर सियालकोट में भी लड़ रही है, वहां आप जीत रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ना सियालकोट वालों को लाहौर का पता है क्या हो रहा है, ना लाहौर वालों को पता है सियालकोट का क्या हो रहा है। ये 1850s की बात हो रही है। लेकिन अगर आपको पता लग भी जाए तो आप क्या ही कर सकते हैं? आप फौज उठा के वहां तो नहीं जा सकते। इन्होंने रेलवेज जो बिछाई उसके तीन चार फायदे हुए, जिनमें से एक मेजर फायदा इनको ये हुआ कि अगर कहीं पर भी इनकी फौज स्पाई का शिकार हो रही है, नाकाम हो रही है, ये कहीं से भी फौज ट्रेन में भर के उधर नई फौज भेज देंगे उनकी सपोर्ट के लिए। इसलिए ये बहुत मेजर इवेंट है। और इसी के फौरन बाद वो मेजर इवेंट हुआ जिसके बाद ऑफिशियली ब्रिटिश ने टेक ओवर कर लिया, फॉल ऑफ मुगल्स। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द ब्रिटिश टुक ओवर। क्या कह रहे हो बेटे अहमद? 1857। यहां तक प्रॉब्लम वी क्लियर सो फार? ये मैप ही अगर आप इतना सा याद कर लेना, बहुत सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। आगे चलो, क्वेश्चन स्टार्ट करने नहीं हो? नहीं करना? कहता नहीं सर आज नहीं पढ़ना। ठीक है। यार नहीं यार अब्दुल्ला नान ऐसे तो ना को यार, आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कहेंगे सर और पढ़ाएं। लेकिन लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ, मैं ही गलत हूँ, इसका मतलब आप नहीं ठीक होना है। असहाब सुफा, सुफा के असहाब, सुफा क्या है? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ लोगों को ठहराया गया था, जो लोग क्या करते थे, वहीं रहते, उनको वहाँ रहने का कोई ठिकाना ही नहीं था। सुफा है, उसमें से एक स्पेस का नाम सुफा था। ये वहीं रहते थे। इनका खाना पीने का इंतजाम ऐसे ही जैसे मस्जिद में किसी के घर से कभी खाना आ गया तो आ गया, नहीं तो भूखे पड़े हुए हैं। और ये तालीम और तरबियत में लगे रहते थे। दे आर कॉल्ड असहाब सुफा। ठीक है? ठीक है, चलो आगे। क्या 1 मिनट में कर लोगे आप वलीद भाई से देख के लिख लो। वी हैव डिस्कस्ड के 1600 से 1750 तक ब्रिटिश ने कैसे इन्वॉल्व हुए हैं, क्या मोटिवेशन थी, कैसे इन्वॉल्व हुए हैं। अब हम आफ्टर 1750 बात करने वाले हैं। आफ्टर 1750 के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए। हाउ द ब्रिटिश able to increase, ये पंखा बंद करना, अजान हो रही शायद।
अल्लाह। यही क्वेश्चन अब मैं दोबारा बेटे हाँ डिस्कस कर रहा हूँ, कितने गया जी। जी मैं अभी लिखवाता हूँ इधर दोबारा एक क्वेश्चन। अब बेटे जरा बहुत ध्यान रखना है, आप देखिए यही क्वेश्चन हम किस तरह से इधर लिखने लगे हैं। यही है ना। How are the British able to increase their influence in India from 1750 to 1857? जी जरा आप तवज्जो कीजिएगा प्लीज। जी बेटे ये आई टोटली नो मैंने क्या लिखवाया था। मैंने आपको यही तो बताना चाहा है कि आप लोगों को इस बात को समझना है यहाँ पे कि हम लोग दोनों में से जो क्वेश्चन आएगा उसके मुताबिक बात करेंगे। अगर 1750 से लेके कहाँ तक आता है 1850 तक, तो जो बैटल ऑफ प्लासी है उसका तस्करा, अगर लेकिन लिखा आया है 1857 तक या सिर्फ इतना लिखा है, अगर सिर्फ इतना लिखा आया है, उतर गया ये का सर। How are the British able to increase their influence in India after 1750? सिर्फ इतना क्वेश्चन है, अब आप बैटल ऑफ प्लासी का जिक्र कर सकते हैं, वरना बैटल ऑफ प्लासी का जिक्र आप, कोई कंफ्यूजन भाई साहब? अब्दुल्ला नान वी गुड? 1857 आ रहे थे तो फॉल मुगल एम्पायर भी करते हैं। जी लिखना है फिर तस्करा करना है। चलें जी आगे। जी हम बस खत्म कर रहे हैं क्लास, क्योंकि हम नमाज पढ़ेंगे ताकि उर्दू की क्लास स्टार्ट कर सकें। सिर्फ पहली एक लाइन लिखवानी है। जी जी ये भी सवाल और करके लिख लें। थोड़ा सा लिखेंगे सिर्फ। Till 1750, the British had only one motivation: to increase their influence in India, और वो क्या थी? बिजनेस।
but after 1750 they had realized that the Mughals would soon fall and be replaced by some other government. Succession disputes, invasions by Persians and Afghans, internal rebellion, and local rulers had shown that India was now vulnerable. अब वो नुकसान उसको आसानी से पहुंच सकता है. To keep their business flourishing and benefit from the upcoming opportunity to colonize India, the British used a number of political and military tactics to increase their influence from 1750 onwards. यहाँ से आगे अब उनके टैक्टिक्स का तस्करा करना है. So this is where I end today's class. So let's go upstairs and offer our asar prayers. मेरा वुजू है, अगर किसी का वुजू नहीं है तो वुजू कर लें. कैसा है? फिर अंग्रेजी आती है मुझे, एम ही नहीं. आप ऐसे इजी ना ले, मुझे इंग्लिश आती है. इंग्लिश कम्स टू मी. We eat English.